हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टोरी। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, एंड दो सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। आइए देखते हैं रोस्टर मेथड क्या है। रोस्टर मेथड देखिए, इन रोस्टर मेथड all elements of the set are written by commas and enclosed by braces। braces मतलब सेकेंड ब्रैकेट। तो रोस्टर मेथड में सेट का जो एलिमेंट्स है उसको हम कॉमा कॉमा से लिखते हैं एंड सेकेंड ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट भी बी द सेट ऑफ वावेल्स। भी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। तो हम भी को कैसे लिखेंगे, देन भी इक्वल्स टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, एंड इसको एनक्लोज किया सेकेंड ब्रैकेट से। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैंने भी को कैसे लिखा, मैंने भी को लिखा ऐसे, भी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू ऐसे। अगर कोई इसको ऐसे लिखता, भी इक्वल्स टू पहले ई को लिखा, फिर ओ को लिखा, फिर आई को लिखा, फिर यू को लिखा, फिर ए को लिखा, अगर कोई ऐसे लिखता तो क्या आप इसको सेट बोलते? तब भी आप इसको सेट बोलोगे। देखिए, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का कोई भी ऑर्डर नहीं है। आप एक एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो। क्लियर? तो एक नोट ले लीजिए, नोट। इन जनरल देयर इज नो ऑर्डर इन अ सेट। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स का कोई भी ऑर्डर नहीं है। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स in a set can be arranged in any order। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स का कोई भी ऑर्डर नहीं है। आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट सी बी द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। सो सी क्या है, कॉन्सोनेंट्स का सेट है। तो हम सी को कैसे डिनोट करेंगे, देन सी इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच डॉट डॉट जेड तक जो जो कॉन्सोनेंट्स है उन सारे कॉन्सोनेंट्स को हम ऐसे कॉमा से लिखेंगे एंड उसको एनक्लोज करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से। क्लियर? ये जो रोस्टर मेथड है इसको हम कब यूज करेंगे, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर स्मॉल इन नंबर्स इन अ सेट कॉमा वी यूज दिस मेथड। जब कोई भी सेट के अंदर अगर कम संख्या में एलिमेंट्स है तभी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रोस्टर मेथड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब सेट के अंदर एलिमेंट्स कम संख्या में हो। नेक्स्ट, सेट बिल्डर मेथड। देखिए, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो इस मेथड में क्या होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का जो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के जरिए ही हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? देखिए, लेट पी बी द वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैपिटल ए। तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है पी। देन वी डिस्क्राइब द सेट एज कैपिटल ए इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट एक्स सच दैट। इस साइन का मतलब क्या, सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी। तो इस सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जिन जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पी है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट सी बी द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो सी जो है कॉन्सोनेंट्स का सेट है। तो रोस्टर मेथड से हमने तो इस सेट को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इस सेट को हम सेट बिल्डर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो उन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी है कॉन्सोनेंट। सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, सी इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट
एक्स सच दैट, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। तो देखिए इस सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट कौन कौन है? कॉन्सोनेंट है यहाँ पर बी, सी, डी, ऐसे ऐसे करके जेड जेड तक जो जो एलिमेंट कॉन्सोनेंट है वो उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो सेट है सी कॉन्सोनेंट्स का, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सी इक्वल्स टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। एंड हम उसको लोस्टर मेथड से कैसे लिखेंगे? ऐसे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट के कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन। फर्स्ट, कैपिटल एन इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है नेचुरल नंबर का सेट है, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? सेकेंड ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ऐसे चलते ही जाएगा। सेकेंड, z इक्वल्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो है इंटीजर का सेट है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सेकेंड ब्रैकेट 0, ±1, ±2, ±3, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट डॉट 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 -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसे चलते ही जाएगा। नेक्स्ट, z प्लस जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए ये जो इंटीजर का सेट है, इस सेट में से आप नेगेटिव पार्ट को हटा दीजिए और 0 को हटा दीजिए, तो कौन सा पार्ट पड़ा रहता है? 1, 2, 3, डॉट 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 उस पार्ट को ही आप यहाँ पर लिख दीजिए 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट। तो यही जो है पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। देखिए ये जो सेट है 1, 2, 3 ये बेसिकली नेचुरल नंबर ही है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बेसिकली सेम सेट है। नेक्स्ट, z माइनस इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर का सेट है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? -1, -2, -3, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। नेक्स्ट, q इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का जो सेट है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? सेकेंड ब्रैकेट ऑल दोस एक्स सच दैट x इक्वल्स टू p/q, जहाँ पर p/q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए बेसिकली इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो कैसे दिखता है? 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 बेसिकली ऐसे ही दिखता है। नेक्स्ट, r माइनस क्यू इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स का जो सेट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? x बिलोंग्स टू r सच दैट x नॉट इक्वल्स टू p/q, जहाँ पर p/q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। बेसिकली इस सेट का जो एलिमेंट्स है उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेट के अंदर √2, 1/√3, √5, 3/6 ऐसे टाइप के एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, कैपिटल R इक्वल्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो रियल नंबर का सेट है ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को मिला के बनता है। नेक्स्ट, C इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं x प्लस IY सच दैट x, y बिलोंग्स टू R एंड I इक्वल्स टू √/-1। इन सारे के सारे स्टैंडर्ड सेट्स के अंदर एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है? पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? x प्लस IY सच दैट x, y बिलोंग्स टू R एंड I इक्वल्स टू √/-1। तो देखिए अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये रियल नंबर का सेट हो जाएगा एंड y नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये इमेजिनरी नंबर का सेट हो जाएगा। एंड रियल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और यहाँ पर रैशनल नंबर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। और देखिए यहाँ पर जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड सिंगलटन सेट 0। अगला टॉपिक है वो है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।